साइड न्यूज। समुद्र में नहीं कूदना है, छोटी छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने यूपी विधानसभा चुनाव के ऐन पहले एक नया गठबंधन किया है, जिसमें वीर पार्टी, मजदूर पार्टी, हरित पार्टी समेत कई दल मिले हैं जो यूपी का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मगर आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव के साथ भी, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही थी, मगर वहां दाल नहीं गली। उसके अलावा चंद्रशेखर रावण अन्य दलों के साथ भी मिले थे, जहां वो यूपी में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे थे और वहां भी अंगूर खट्टे ही थे। तो अब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने यूपी में सियासत को रंग देने के लिए और अपने वोट बैंक को तराशने के लिए नई पार्टियों के साथ, यानी कि हरित पार्टी, मजदूर पार्टी या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के आसपास की या उत्तर प्रदेश की, उनके साथ गठबंधन किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और अखिलेश यादव तो हमारे बड़े भाई हैं। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन से है और जो दल सत्ता परिवर्तन के लिए मैदान में उतरे हैं, हम उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के नतीजों के आने के बाद बताएंगे कि बीजेपी सत्ता से कैसे बाहर हो जाती है। आजाद समाज पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद रावण ने नए मोर्चे का ऐलान किया। बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव सही नहीं रहा, ऐसा कहना था रावण का। चुनाव को लेके हमने गठबंधन किया है, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का साथ हमें मिला, हमें किसी बड़े दल के नेता के साथ नहीं जाना है। साथ ही हमारे घोषणा पत्र में कुछ बदलाव होंगे, सफाई कर्मियों को नियमित करेंगे, हमारी सरकार बनाने पर एक से दूसरे जिले में पेपर की व्यवस्था करवाएंगे, एग्जाम के लिए टोल फ्री किया जाएगा। अखिलेश यादव के साथ हमारा कोई प्रत्याशी नहीं होगा, ऐसा कहना था रावण का। अखिलेश यादव पर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर रावण ने बोला, मेरी लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं, सिर्फ बीजेपी से लड़ना है। अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई जैसे हैं। देखना ये होगा कि आजाद समाज पार्टी के इन छोटे दलों के साथ, जो कि उन्होंने कहा था कि हमें समुद्र में नहीं कूदना है, हमें नदियों को मिलाकर समुद्र बनाना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देना है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होती है कि चंद्रशेखर रावण क्या रंग लाएंगे, क्या चुनाव जीत पाएंगे, कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। रूप से शामिल हुई है, क्योंकि उन सबके नाम लेने बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूं। मैं एक बात और बता दूं कि भाई अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटी छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़े दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग, जिनको धोखा मिला है, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। क्योंकि ये सब लोग बेचारे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय वीर दल, न्याय पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम्यक पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हरित क्रांति पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय कर्षक दल, इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय सबका दल,